सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने कमेंट करके मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसी तरीके से पूरी तरीके से पूरी समर्पण भावना के साथ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अध्याय 3 वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, और ये आपके सामने पीडीएफ नोट्स है। और इनमें हम 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन था हमारा नंसर्ट समीकरण, और इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आप नए हैं और आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पर क्रम अनुसार अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। देखो, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए ये वाले कि आप भी प्रिंट निकलवा सकें, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है sandeepkharenotes.com। यहाँ पे आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको प्रॉपर सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रिंट निकलवा के ऑफलाइन की फ़ील भी ले सकते हैं, अपने पास में नोट्स रख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, और इसी आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और हमें उत्तर भी याद हो जाए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ओवरऑल हमें आंसर ही लिखना होता है, तो किस तरीके से आंसर लिखें कि हमें पूरे नंबर मिले, इस पर हम लोग तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमने नॉन्स इक्वेशन तक पढ़ लिया था, और ये हमारे नोट्स का 9वां क्वेश्चन था। और इसमें हमने जाना कि इसका यूज क्यों किया जाता है, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा। यदि आपको नॉन्स समीकरण कठिन लगता है तो आप प्लीज़ देख लेना। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझेंगे सबसे पहले, और फिर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हमें दिया गया है। कोई भी धातु हो उसका हमें मानक अपचयन विभव ही दिया रहता है, क्योंकि आईयूपीएसी इसी को मानती है। तो ये मानक अपचयन विभव हमें दिया गया है कितना, E0 हमें दिया गया है, कितना दिया गया है। और RED का मतलब होता है रिडक्शन, तो ये हमें दिया गया है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें कॉपर डबल प्लस जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता दी गई है। कितनी दी गई है, 0.1 मोलर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको कॉपर लिखना है, ऊपर डबल प्लस लगा लेने हैं। आप 2+ भी लिख सकते हो इस तरीके से कॉपर के ऊपर, और सांद्रता के लिए आप ये कोष्टक बनाओगे, ये सांद्रता के लिए इंडिकेट करेगा। अब इसका जो हमें मान दिया गया है वो है 0.1 मोल, तो यहाँ पे 0.1 मोलर। इसका मतलब ये होगा कि 1 लीटर विलायक में Cu++ के 0.1 मोल मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो, आपने मोलरता पढ़ी हुई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रोड विभव, मतलब हमें E निकालना है। और E हमेशा किससे निकलेगा, तो E निकलेगा नॉन्सर्ट समीकरण से। तो हमें नॉन्सर्ट समीकरण पता होना चाहिए। नॉन्सर्ट समीकरण क्या होता है, देखो, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटे n log 10, और यहाँ पे होता है प्रोडक्ट और नीचे होता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रिया फल, और रिएक्टेंट का मतलब होता है क्रिया कारक। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्रियाफल और क्रिया कारक तो है ही नहीं, तो कहाँ पे लिखोगे। तो इसके लिए आपको इस हाफ सेल की रिएक्शन लिखनी होगी रफ में। देखो क्या है, कॉपर डबल प्लस है और अपचयन विभव दिया गया है। इसका मतलब है कि कॉपर पहले 2 आयन था कॉपर के पास, कॉपर डबल प्लस था, लेकिन इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि कॉपर की प्रवृत्ति ग्रहण करने की है। तो जैसे ही इसने ग्रहण किया तो कॉपर धातु बन गई। कॉपर धातु बन गई तो ये रिएक्शन लिख गई, किसकी, उस हाफ सेल की जिसका ये सवाल दिया गया है। तो तीर के चिन्ह के इस तरफ बना क्या, कॉपर सॉलिड अवस्था में शुद्ध कॉपर बना, तो ये हो गया अपना P यानी प्रोडक्ट यानी क्रियाफल। और तीर के चिन्ह के इस तरफ ये हमारा क्या है, तो ये है रिएक्टेंट,
यानी कि क्रिया कारक। तो ये तो आपको पता चल गया। अब देखो, तो यहाँ पे रख देंगे। अब देखो ई नॉट हमें दिया गया है, तो चलो ई निकाल लेते हैं। तो ई बराबर ई नॉट कितना दिया गया है, 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 हमने ज्यों का त्यों लिखा, और बटे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हमें 2 लिखना है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे log 10। इसके बाद प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट ये है कापर, लेकिन कापर पर किसी भी प्रकार का आयन नहीं लिखा है, कापर है सॉलिड स्टेट में। और ननसेट कहते हैं कि अगर कोई क्रियाफल या क्रिया कारक ठोस अवस्था में है तो उसको मत लिखो, क्योंकि उसका मान 1 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो सॉलिड अवस्था में है तो उसको नहीं लिखेंगे, उसका मान 1 लेंगे। लेकिन रिएक्टेंट कैसा है, आयनिक अवस्था में है, तो इसको लिखेंगे। ननसेट कहते हैं इसका मान 1 नहीं होता, जिसके ऊपर प्लस होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, AQ लिख देते हैं, और वो सॉलिड नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो Cu++ की सांद्रता लिखेंगे जो कि हमें दी गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। फिर हमने पूरा स्टेप ज्यों का त्यों लिखा इस तरीके से, लेकिन इसकी जगह पर 1 कापर डबल प्लस का जो मान है वो हमें दिया गया है 0.1। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.1 का मतलब होता है 1/10। आप जानते हो दशमलव का 1 दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, तो 1/10 है। अब 1/10 को हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं। या फिर आप ऐसा समझ लो कि 1 के बटे में 1/10 लिखा है, तो 1 के बटे में 1/10 लिखा है, तो ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा ज्यों का त्यों। इस तरीके से log 10 तक लिख लिया। लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10⁻1। तो 10⁻1 या 10 दोनों ही है, और इसका मान होता है 1। इसका मान होता है 1। अगर इसमें 2 की घात होती तो 2 आगे आ जाती, अगर 3 की घात होती तो 3 आगे आ जाती, लेकिन अभी 1 की पावर है तो आगे आएगी भी तो 1 का गुणा ही होगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, तो ये हट जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, E बराबर 0.34। इसको बोल्ट को लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, मैंने फ्लो में लिख दिया है। आप न्यूमेरिकल करो तो बोल्ट लिखना उतना नेसेसरी नहीं है। तो माइनस, और ये देखो ये लिखा है 0.059, तो ये 59 है, तो ये किसके करीब है, ये 60 के करीब है। तो हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको 60 लिख सकते हैं। तो 0.060/2 ऐसा लिख सकते हैं, ताकि हमें एक अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक मान मिले। अब इसको कैंसिल करेंगे तो E बराबर क्या होगा, 0.34 माइनस यहाँ 2 से कैंसिल होगा तो 0.0 और 2 तिया 6, मतलब ये आएगा 0.03। इस तरीके से हमें मिलेगा 0.3। दशमलव के बाद 2 अंक ले लिया, 1 छोड़ दिया। अब इसको हम घटा सकते हैं, तो रफ में करेंगे 0.34 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.003, तो देखो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और 3 ज्यों का त्यों, और यहाँ पे दशमलव और 0, तो 0.31 के करीब जो है इसका विद्युत या इलेक्ट्रोड विभव आएगा, जिसे हम वोल्ट में नापते हैं। तो ये देखो 0.031। अब हम इसका जो हमारे नोट्स में आंसर है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देखिएगा हमारे नोट्स में वही आया है 0.031। तो इस तरीके से हम जो है इसके बाद 0 भी आप लिख सकते हो, नहीं तो पूर्णांक अगर मैच हो गया तो भी बहुत ही सही आंसर है आपका। तो 0 आ गया, 0.3, दशमलव के बाद अंक मैच भी ना हो तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और हमारा 2 आ गया, तो भी सही माना ही जाता है। तो इस तरीके से हमने तो प्रॉपर इसका 0.3 दशमलव के बाद 2 अंक तक सही निकाला है। तो ये अपना आंसर इस तरीके से आ जाएगा, और आपको ये 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप वेबसाइट पर जाइए sandeepkharenotes.com, और यहाँ से आप नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं निकलवा के PDF में, और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करें, तो इसके लिए मैंने अपने मेन चैनल पर, जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, ये हमारा मेन चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो इसमें आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि कैसे नोट्स डाउनलोड करें।
और मैं यहाँ पे हो सकेगा तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए आगे, और कमेंट में अगर आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक अलग ही थोड़ा सा ये लेंदी भी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, तब जाके आप पे ये बनेगा। तो ये नॉन-साइड इक्वेशन पर आधारित सवाल आते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए प्रॉपर तैयारी करिएगा। और रोज़ रात 8:30 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।